ये लम्हा मेरे लिए नाकाबिल फरामोश है। सुबह का वक्त, पाकिस्तान की खूबसूरत सरजमीन, सब्ज हिलाली परचम, देवसाई और मैं। रामा मेडोज में खूबसूरत लम्हात, रात को बोन फायर किया एंजॉय, और अब थी हमारी मंजिल अपने देव मालाई हुस्न से मुज़य्यन देवसाई की तरफ। देवसाई हमारा अगला पड़ाव था, जिसके सफ़र को शुरू करने से पहले हमें एक भरपूर और ताकत से भरे नाश्ते की ज़रूरत थी। दोस्तों के साथ टेंट में सख्त बारिश के दौरान किया गया नाश्ता, और फिर देवसाई की तरफ चलने वाले रास्ते और हम। यकीन माने ये वो लम्हात हैं जिसे आप भुलाना भी चाहें तो भुला नहीं पाएंगे। रामा मेडोज से हम नीचे उतरे अस्तौर की तरफ, और देवसाई के लिए जाने वाले रास्ते, उन पे होने वाली बारिश, पहाड़ों के जुल्फ से खेलते हुए बादल, और फिजा में रची बसी मट्टी की सूंधी सूंधी खुशबू से दिल, जिगर, जिस्म और रूह सब सरशार हो रहे थे। रास्ता बल खाता हुआ और हर मोड़ पर बदलता मंजर हमें हमारी आंखों को खीरा किए दे रहा था। जैसे कहा जाता है कि डिफिकल्ट रोड्स लीड टू ब्यूटीफुल डेस्टिनेशंस, उसकी एक वाज़ेह मिसाल सामने मौजूद मंजर है। इस खूबसूरती की तारीफ आप कैसे करेंगे, मुझे ज़रूर आगाह कीजिएगा। देवसाई तक पहुंचने के लिए इन पुरपेच और पुरखतर रास्तों के लिए जान और सवारी दोनों में तवानाई का होना ज़रूरी था। जिस्म में तवानाई को लेकर हम खुशगुमानी का शिकार थे, ताहम सवारी की तवानाई अल्लाह के हवाले थी। इस पूरे सफ़र के दौरान अल्हम्दुलिल्लाह सवारी ने कहीं भी दगा न किया, और हर लम्हे मेरे साथ शाना बशाना मुझे मेरे मंजिल मकसूद तक पहुंचाती रही। ज़रूरी नहीं है कि इन इलाकों को आप हैवी बाइक्स के ज़रिए ही एक्सप्लोर कर सकते हैं। एक अच्छी बाइक भी आपको इन रास्तों पे अच्छा साथ दे सकती है। सड़कों की हालत, जैसे मैंने पहले भी कहा था, थोड़ी सी खस्ता है, ताहम वो ऑब्वियस है क्योंकि यहाँ पर चूँकि बारिश बहुत ज़्यादा होती है और पानी इन सड़कों की शिकस्तोरी का सबब बनता रहता है। ये सामने कुदरत की सन्नाई आपको ये सोचने पे मजबूर कर देती है कि रब ने जो ये खूबसूरत ज़मीन बनाई है, और रब खुद कितना खूबसूरत होगा। बेशक सोना रब खूबसूरती को पसंद करता है क्योंकि वो खुद खूबसूरत है। माना कि ये बल खाती सड़कें कभी कभार आपको कोफ्त में मुब्तला कर देती है, लेकिन जब आप अपनी मंजिल तक पहुंचते हैं तो वहाँ की खूबसूरती आपकी थकान को मिटा देती है।
इन नज़ारों को देखकर कभी कभी जी चाहता था कि मैं यहीं पे रुक जाऊं, खुद को इन नज़ारों में इतना मगन कर लूं। और मुझे यकीन था कि अगर मैं ऐसा कर जाता तो चंद लम्हों के लिए मैं ये भूल जाता कि मैं कौन था, कहां से आया था। क्योंकि ये कुदरती हुस्न इस कदर सहरंगेज है कि आप खुद को भूल जाते हैं। जैसे कि मैं अब भी कभी इन रास्तों को याद करता हूं तो जी चाहता है कि उड़कर दोबारा इन्हीं रास्तों पर गामजन हो जाऊं। चलम चौकी की तरफ जाने वाली ये सड़क हमें देवसाई की तरफ पहुंचा रही थी। मुझे अपने इस टूर में सबसे ज्यादा फैसिनेटिंग और इंटरेस्टिंग राइड इस रोड पर लगी, क्योंकि यहाँ पे लम्हा बलम्हा कुदरती मनाजिर अपने हुस्न के जलवे बिखेर रहे थे। खासकर साथ बहने वाला ये दरिया जो काफी दूर तक इस सड़क के साथ बह रहा था, जिसके लहरों में बजने वाली जल तरंग अब भी कानों में रस घोलती है जब भी इसकी याद आती है। जरा गौर करें इस नज़ारे को। सब्ज पहाड़, उनकी चोटियों पर जमी बर्फ, दरमियान से ग्लेशियर का पिघलता हुआ पानी जो इस दरिया में शामिल हो रहा है। मजीद कौन सी खूबसूरती आपको चाहिए? ये रही देवसाई की एंट्री। यहाँ पर एंट्री फीस अदा करने के बाद हमने आगे की राह ली। अब शुरू हुआ वो इलाका जिसे देवसाई कहा जाता है। देवसाई दो अल्फाज का मजमुआ है, देव और साई। देव का मतलब देव यानी जिन, और साई का मतलब साया। यहाँ का मौसम इंतहाई हद तक नाकाबिल एतबार, जिसका वाज़ेह सबूत ये है कि सख्त गर्मियों में शदीद बर्फबारी जब होती है तो इंसान दंग रह जाता है। देवसाई के ये पहाड़ सतह समंदर से 13,497 फुट की बुलंदी पर वाक़ है, जिसे चिटागोंग के तिब्बतन मैदान के बाद दुनिया का दूसरा ऊंचाई पर वाक़ सबसे बड़ा मैदान कहा जाता है। यानी इसको हम उर्फ़े आम में दुनिया की दूसरी बड़ी छत भी कह सकते हैं। 1993 में इस जगह को नेशनल पार्क का दर्जा दिया गया, जहां पर तेजी से खत्म होने वाले भूरे रीछ यानी ब्राउन बेयर की नस्ल को बचाने और उसकी अफजाइश के लिए इंतजामात किए गए हैं। उस वक्त यहाँ पर 3 ब्राउन बेयर्स मौजूद थे, जिनकी तादाद 2017 में 84 यानी 84 बयान हुई, और एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक अब यहाँ पर 90 से ज़्यादा ब्राउन बियर्स मौजूद हैं। यहाँ पर तकरीबन छोटी बड़ी 25 झीलें मौजूद हैं, जिनमें सबसे काबिल कद्र और काबिल ज़िक्र शिवसर झील है। इस इलाके का टॉप अली मलिक कहलाता है और यहाँ से पैदल रास्ता बिरजी लॉ की तरफ जाता है। इस इलाके में 2 जुड़वां झीलें मौजूद हैं। देवसाई में शाम के बाद ऑक्सीजन का प्रॉब्लम शुरू हो जाता है। यहाँ पर ब्राउन बियर्स के अलावा मार्मोट, आईबेक्स
और गोल्डन ईगल पाए जाते हैं। देवसाई का ये इलाका 3200 मुरब्बा फीट के इलाके पर फैला हुआ है। अलसुब शिवसर झील के किनारे के कुछ मनाजिर। हमारी कैंपिंग रात के वक्त शिवसर झील के पास थी। ये वो जगह थी जहां हम रात को खूब हल्ला गुला और बोन फायर इंजॉय किया। ताम सुबह के वक्त हर शायर ने सफ़ेद चादर तनी हुई थी। अकब में शिवसर झील आपको नज़र आ रही होगी। ये शिवसर झील आपको इस वक्त नज़र आ रही है जो कि मुकम्मल तौर पर बर्फ़ की चादर उड़े हुए है। ये हमारे कैंप्स दोस्त वार्म अप करते हुए चारों तरफ मुकम्मल सकूत। ये अब कुछ करीब से शिवसर झील के मनाजिर, साथ ही साथ आपको मुकम्मल इलाके का एक व्यू। इस वक्त भी बर्फ़बारी हो रही है। ये थी मेरी बाइक, मेरा लोन वुल्फ, जिस पर न भी हो तो कम से कम 1.5 इंच तक बर्फ़ की तह जमी हुई थी। मेरा लोन वुल्फ सारी रात ठिठुरती सर्दी में बर्फ का अकेले सामना करता रहा और इसकी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। यहीं मेरे सीज़न फर्स्ट का इख्तिताम होता है। बहुत जल्द सीज़न 2 लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। जिस सर्दी की बारिश में आप लोग अपने लिहाफों में ठिठर रहे होते हैं, काम रहे होते हैं, हम उस बर्फबारी में इन सड़कों पर चल रहे होते हैं, इन पहाड़ों में झूम रहे होते हैं। तब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।